हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते ही भाजपा नेताओं ने उस पर अपनी राय देनी भी शुरू कर दी है। हरियाणा के कृषि मंत्री व जगाधरी से भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस इस प्रकार के झूठे वादे करती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का चाहे मैनिफेस्टो है, चाहे उनकी कोई घोषणा है, वो मैं मान के चलता हूं कि झूठ का पुलिंदा ही है। जब पहले उन्होंने 2 चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी। 2004 में उन्होंने वादा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन वो 24 घंटे तो क्या, लोगों को संघर्ष इस बात के लिए करना पड़ा कि हमें दोपहर में 2 घंटे के लिए बिजली देंगे, और जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सके। महंगी बिजली बेचने के बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया और 40% रेट भी डाउन किया, और उसके बावजूद भी हम 3,000 करोड़ के प्रॉफिट में। उन्होंने कहा कि भाई गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये का देंगे, वो तो हमने पहले से ही 500 रुपये का कर दिया। अब वो कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। तो जब इनकी सरकार आई तब 400 रुपये पेंशन थी, और जब सरकार गई तब 700 रुपये पेंशन थी। तो तब तो 10 साल में ये 300 रुपये बढ़ा सके। लेकिन अब लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह रहे कि हम 6,000 पेंशन देंगे। कर्मचारियों को OPS की बात ये कह रहे कि हम देंगे। तो उसको बंद किसने किया था? इन्हीं की सरकार तो थी जब वो बंद किया था। अब कह रहे कि 2 लाख भर्तियां करेंगे। तो 10 साल इनकी सरकार रही, अब 5 साल में 2 लाख भर्तियां करेंगे, तब तो पूरे 10 साल में 80,000 भर्तियां कर सके। जबकि हमने उससे ज्यादा 1,42,000 भर्तियां की, और हमारा तो 1 महीने पहले आचार संहिता लग गई, नहीं तो हम 1,60,000 से ज्यादा भर्तियां कर देते। हमारी प्रोसेस में थी, 25,000 तो भी होने वाली थी हमारी, तो हम कर देते। तो इस प्रकार से वो जो उन्होंने वादे की है कि भाई हम 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है वो चला के देंगे, तो जिस प्रकार से, जिस गंभीरता के साथ हरियाणा सरकार ने जो हमारे को मिली, आयुष्मान मिली, उसमें 12 लाख थे, जो कांग्रेस का सर्वे था, पहली सरकारों का सर्वे था, उसके अनुसार हमने दिया, और हमने 12 लाख को दिया। लेकिन अभी हमने जो फैमिली ID बनाई, और उसमें 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है, हमने उनको गरीब माना, तो उसमें लगभग हम 36 लाख परिवारों को देंगे। तो हमने उनको देने का काम किया। जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बात इन्होंने कही, तो आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा के तौर पे जो शुरू किया, और उन्होंने कहा कि इस साल में हम 1 करोड़ लोगों के घर पे सौर ऊर्जा का लगाएंगे, और उसमें 300 यूनिट उनको फ्री भी मिलेंगे, और अगर ज्यादा बिजली होगी तो उनको वो बेच भी सकेंगे। तो ये तो सारे के सारे पहले से सरकार की घोषणा है। 100 गज के प्लाट की बात हो कह रहे, उन्होंने प्लाट उस टाइम दिए थे, तो मैं समझता हूँ कम से कम 50% से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको कब्जा नहीं दे सके।